नमस्कार। आषाढ़ मास का कृष्ण पक्ष केवल एक साधारण समय नहीं माना जाता, बल्कि ये आत्मशुद्धि, भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने तथा जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने का अत्यंत शुभ काल माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस समय किया गया छोटा सा शुभ कार्य भी कई गुना अधिक फल प्रदान करता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा सरल कार्य बताएंगे जिसे यदि आप आषाढ़ कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन सुबह उठते ही करेंगे तो आपके पूरे दिन में शुभता, सकारात्मकता और ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। ये उपाय इतना आसान है कि इसे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विद्यार्थी हो, नौकरी करने वाला हो, व्यापारी हो या गृहस्थ, बिना किसी कठिनाई के कर सकता है। दोस्तों, सनातन धर्म में दिन की शुरुआत का बहुत महत्व बताया गया है। हमारे ऋषि मुनियों का मानना था कि सुबह उठते ही मनुष्य का पहला विचार, पहला शब्द और पहला कर्म ही पूरे दिन की दिशा निर्धारित करता है। यदि दिन की शुरुआत शुभ हो तो पूरे दिन के कार्यों में सफलता मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष में सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर ध्यान से देखें। इसके बाद श्रद्धापूर्वक ये प्रसिद्ध श्लोक बोलें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ है, हाथों के अग्रभाग में माता लक्ष्मी का निवास है, मध्य भाग में माता सरस्वती विराजमान है और हाथों के मूल भाग में स्वयं भगवान गोविंद यानी श्री हरि विष्णु का निवास है। इसलिए प्रातःकाल अपने हाथों का दर्शन करना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब हम सुबह सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखते हुए इस मंत्र का स्मरण करते हैं, तब हम धन, ज्ञान और ईश्वर की कृपा तीनों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त करने का संकल्प लेते हैं। आषाढ़ मास भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय महीना माना गया है। इसी मास में देवशयनी एकादशी आती है, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। इसलिए इस पूरे समय भगवान विष्णु का स्मरण और उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले भक्तों पर विशेष कृपा बनी रहती है। हाथों का दर्शन करने के बाद अपनी हथेलियों को धीरे धीरे चेहरे पर फेरें। ये केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने का एक सुंदर तरीका भी माना गया है। इसके बाद बिस्तर से उतरने से पहले धरती माता को प्रणाम करें। मन ही मन कहें, समुद्र वसनी देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। इस मंत्र का अर्थ है, हे धरती माता, आप समुद्र रूपी वस्त्र धारण करती हैं, पर्वत आपके स्तन है और आप भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं। मैं आपके ऊपर पैर रखने जा रहा हूं, कृपया मुझे क्षमा करें। जब मनुष्य विनम्रता के साथ अपने दिन की शुरुआत करता है, तब उसके भीतर अहंकार कम होता है और जीवन में शुभता बढ़ती है। इसके बाद यदि संभव हो तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुछ क्षण शांत बैठें। 3 बार गहरी सांस लें और भगवान विष्णु या भगवान शिव का स्मरण करें। आप केवल इतना भी बोल सकते हैं, ओम नमो नारायणाय या ओम नमः शिवाय। दोनों मंत्र आषाढ़ मास में अत्यंत शुभ माने गए हैं। कहा जाता है कि सुबह का पहला नाम यदि भगवान का हो तो पूरे दिन नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और मन में स्थिरता बनी रहती है। ध्यान रखें कि सुबह उठते ही मोबाइल फोन देखने की आदत इस शुभ ऊर्जा को कम कर देती है। आजकल अधिकांश लोग आंख खुलते ही सोशल मीडिया या समाचार देखने लगते हैं। इससे मन तुरंत बाहरी दुनिया की चिंताओं में उलझ जाता है। यदि आप केवल 2 मिनट भगवान को देंगे और उसके बाद अपना दिन शुरू करेंगे तो आपके मन में एक अलग प्रकार की शांति और आत्मविश्वास का अनुभव होगा। आषाढ़ कृष्ण पक्ष साधना, संयम और आत्मचिंतन का समय भी माना गया है। इस दौरान क्रोध कम करें, कटु वचन बोलने से बचें और यथासंभव सत्य तथा मधुर वाणी का पालन करें। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो स्नान के बाद उसे जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। यदि किसी कारणवश दीपक संभव ना हो तो केवल हाथ जोड़कर प्रणाम करना भी शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है,
तुलसी के दर्शन मात्र से भी पुण्य की प्राप्ति बताई गई है। यदि घर में शिवलिंग है तो भगवान शिव को 1 लोटा स्वच्छ जल अर्पित करें। आषाढ़ मास में शिव और विष्णु दोनों की उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है। इस पूरे पक्ष में एक और बात का विशेष ध्यान रखें, किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति का अपमान ना करें। यदि संभव हो तो पक्षियों के लिए पानी रखें, गाय को हरा चारा दें या किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर की सच्ची पूजा केवल मंदिर में ही नहीं बल्कि जीवों की सेवा में भी होती है। याद रखिए, केवल मंत्र बोलना ही पर्याप्त नहीं होता, आपके विचार, व्यवहार और कर्म भी उतनी ही पवित्र होने चाहिए। जब मनुष्य सुबह ईश्वर का स्मरण करके दिन की शुरुआत करता है तो उसके निर्णय अधिक संतुलित होते हैं, मन शांत रहता है और कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या केवल इतना छोटा सा उपाय वास्तव में जीवन बदल सकता है? उत्तर है हां, क्योंकि परिवर्तन हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। जैसे एक छोटा दीपक घोर अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही सुबह की 2 मिनट की प्रार्थना पूरे दिन की दिशा बदल सकती है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष हमें यही संदेश देता है कि जीवन में बड़ी सफलता पाने के लिए पहले अपने मन को पवित्र बनाइए। जब मन शुद्ध होगा, विचार सकारात्मक होंगे और ईश्वर पर विश्वास दृढ़ होगा, तब परिस्थितियां भी आपके पक्ष में आने लगेंगी। तो इस आषाढ़ कृष्ण पक्ष से एक संकल्प लें। हर सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों का दर्शन करें, भगवान का स्मरण करें, धरती माता को प्रणाम करें और दिन की शुरुआत सकारात्मक भाव से करें। हो सकता है शुरुआत में आपको ये केवल एक छोटी सी परंपरा लगे, लेकिन कुछ ही दिनों में आप स्वयं अपने मन की शांति, आत्मविश्वास और जीवन की सकारात्मकता में अंतर महसूस करेंगे। भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हरि ओम तत्सत।